नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि एडिटोरियल मैटर होगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द आए हैं। आप लोग इन शब्दों का अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है std4stenographer@gmail.com। आपको डिक्टेशन सुनना है और लिखना है, और लिखने के बाद इसको ट्रांसक्राइब करना। ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मैच करा लीजिएगा। कितनी त्रुटि हो रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आउटलाइन में त्रुटि हो रही है तो आउटलाइन को प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आउटलाइन में चेंज कर लीजिए। जैसे भी हो आप उसको सुधारिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। 5 सेकेंड स्टार्ट। कोरोना महामारी से लड़ते हुए लगभग 1 वर्ष होने को आ रहा है। यह सही है कि हम इस पर विजय प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही प्रतिकूल परिणाम का सबब बन सकती है। वैसे ही लंबे अरसे के बाद कुछ राज्यों में नए मामलों की संख्या बढ़ने लगी है। इसलिए इस बेहद अहम पड़ाव पर महामारी को लेकर हमें बेहद सावधान और सतर्क रहना होगा। वैक्सीन आ चुकी है और लोगों को लगना शुरू हो गई है। अभी कोरोना के मामले पहले की तुलना में काफ़ी कम हैं, यानी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाने के लिए यही सही समय है। टीका लगाने के प्रति लोगों की मनस्कता को तो खत्म ही होना चाहिए। साथ ही कोरोना बचाव के लिए तो तय उपाय और एहतियात हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बिंदु पर ढील खतरे से खाली नहीं है। देखा गया है कि वैक्सीन के बारे में लोग कुछ आशंकित हैं, लेकिन किसी को भी वैक्सीन के बारे में किसी तरीके का कोई संशय या उससे डरने की आवश्यकता नहीं। जब जिसका मौका आए उसे वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होना चाहिए। वैक्सीन हमें कोरोना से बचाव में मददगार साबित होगी। जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कुछ कम हो रहा है, लोग बेफिक्र होते जा रहे हैं। समारोह में भीड़ जुट रही है और लोग मास्क की पाबंदी को भी नहीं मान रहे हैं। शारीरिक दूरी का भी अनुपालन कम होता दिखाई दे रहा है। हमें इससे बेफिक्र होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोरोना महामारी से हमारी लड़ाई अभी जारी है। हम इससे पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाए हैं। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए बनाई गई गाइडलाइन का अनुपालन 100% करना होगा, भले ही वैक्सीन क्यों ना लग जाए। कहा जा रहा है कि वैक्सीन से हमें 80 से 90% तक कोरोना से बचाव होगा। इसलिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। दरअसल अलग अलग लोगों की शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली अलग अलग होती है। हो सकता है कि किसी में टीकाकरण
के बाद उसकी प्रतिरक्षा बहुत बढ़ जाए, लेकिन ऐसे भी कुछ मामले होंगे जहां अपेक्षित नतीजे न निकलें। इसी के चलते एक ही वैक्सीन अलहदा प्रतिरक्षा स्तर वाले लोगों में अलग अलग प्रभाव दिखा सकती है। इसलिए इस बात को एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता है कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा। तभी वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का 100% अनुपालन अनिवार्य होगा। जहां तक हर्ड इम्यूनिटी की बात है, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसी घनी आबादी वाले शहरों में जो सर्वे हुए हैं उसमें ज़्यादातर लोग सीरो पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी ज़्यादातर लोगों को कोरोना होकर निकल चुका है। लेकिन महाराष्ट्र और केरल के छोटे छोटे शहरों में कोरोना के मामलों में इधर वृद्धि दिखाई दे रही है। उसकी वजह यही है कि अपेक्षाकृत कम घनत्व वाले इन शहरों में लोग सीरो पॉजिटिव नहीं हैं, यानी जिस दौरान देश में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर था तो ये लोग संक्रमण से बचे रहे, जिससे इनमें एंटीबॉडी नहीं बन सकी। ऐसे में मामलों में वृद्धि दिखाई दे रही है। फिलहाल यह तो तय है कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में हम आखिरी मुकाम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन साथ ही यह भी बेहद ज़रूरी है कि जिस प्रोटोकॉल का अनुपालन हम करते आ रहे हैं उसके प्रति कतई लापरवाही ना बरतें। वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क का नियमित रूप से प्रयोग करें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, शारीरिक दूरी बनाए रखें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। तभी हम कोरोना से पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सकते हैं। स्टॉप हो गया दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है और इसमें अगर बाहरी नॉइज आपको आए तो आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, केवल अपना ध्यान कंसंट्रेशन करिएगा डिक्टेशन पे। डिक्टेशन आपको सुनना है और उसको लिखना है, ठीक है। बाहरी वॉइस या नॉइज के लिए आप परेशान मत होइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे आपको डेली डिक्टेशन और उसका PDF मिल सके। PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।